हेलो स्टूडेंट्स, 11th हिंदी की इस क्लास में आज हम मीरा द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम मीरा के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालें तो सगुण भक्ति के काव्य धारा के जो कवि हुए हैं उनमें मीरा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप की आराधना की है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में अपनी पूर्ण समर्पण भावना और विरह वेदना को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। इनका जन्म 1498 में मेवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। राजा रतन सिंह मीरा के पिता थे। इनके पिता युद्ध में विरत रहते थे। मीरा का बचपन इनके पितामह के सानिध्य में बीता। कहते हैं कि संत रैदास मीरा के गुरु थे। बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के बाद ही उनका देहावसान हो गया। उसके बाद मीरा लौकिक संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई और श्री कृष्ण को ही उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया। साधुओं की संगति करना, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करना, भजन गाना उन्हें अच्छा लगता था। परिवार का विरोध करने पर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की भक्ति और अलौकिक प्रेम में वे इस तरह डूबी कि उन्होंने अपने राजसी ठाट बाट, ऐशो आराम और वैभव सभी को त्याग दिया। श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चली गई वे और सन 1546 ईस्वी में श्री कृष्ण भक्ति के पद गाते गाते मीरा का देहावसान हो गया। यदि हम इनकी साहित्यिक गतिविधियों पर एक दृष्टि डालें तो मीरा के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना, समर्पण, वियोग जनित पीड़ा और वेदना की अभूतपूर्व अभिव्यक्ति हुई है। मीरा के काव्य में शांत और श्रृंगार दोनों ही रसों का सुंदर वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की बड़ी ही भावपूर्ण अभिव्यक्ति इनके काव्य धारा में देखने को मिलती है। श्री कृष्ण प्रेम के साथ ही मीरा के काव्य पर सूफी संतों का प्रभाव भी दिखाई देता है। इनके काव्य की भाषा मूलतः राजस्थानी है, लेकिन ब्रज भाषा का उस पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में राजस्थानी शब्दों के साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। मीरा ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पद लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मीरा ने अपनी कविता में विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। वास्तव में सादगी और सरलता उनकी कविताओं के प्रमुख गुण माने जा सकते हैं। मीरा की कविता का जो प्रभाव है उनके सरल और सामाजिक स्वरूप के कारण ही है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें मीरा पदावली और नरसी जी को मायरो प्रमुख है। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठे आदि रचनाएं भी मीरा के द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत पाठ में मीरा का जो पहला पद है उसमें मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और बता रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में वो इतनी अधिक डूब गई है कि सांसारिक लोक लाज का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। श्री कृष्ण के प्रेम में विरत मीरा अब उससे उबरना नहीं चाहती और कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर ही मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं श्री कृष्ण से अलग होने की कोई बात सोचूं। तो आज हम पहले पद की व्याख्या देखेंगे, जिसमें देखिए मीरा कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, इसीलिए उन्हें गिरी को धारण करने वाला गिरधर कहते हैं। तो मीरा कह रही है, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने वाले
गायों के पालक श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। गोपालक गायों के पालने वाले, गिरधर गिरी को अपने उंगली पर धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत है और उसी को आधार बनाकर कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरी को अपने ऊपर उंगली पर धारण करने वाले, गायों का लालन पालन करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान है वही मेरे पति हैं। श्री कृष्ण मोर मुकुट को अपने सिर पर धारण करते थे, तो मीरा कह रही है कि जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है या जिनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है वही मेरे पति हैं। मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं है, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। मैंने इस संसार को भी ये बता दिया है और इसके लिए मैंने क्या करा है, छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी छोड़ दिया है, कुल की, कुल यानी कुटुंब या परिवार, कानी यानी होता है मर्यादा। इसके लिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। यानी श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने वाली मीरा कह रही है कि श्री कृष्ण को अपना पति मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इसके लिए मैंने अपने कुटुंब और परिवार की लोक लज्जा को भी छोड़ दिया है। कहाँ करिए कोई, कहाँ करिए कोई, कहा का मतलब कहना, करिए करेगा, कोई, कोई इसके लिए मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने परिवार की मर्यादा को छोड़कर श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों ढिंग, संतन के मतलब है संतों का साथ, ढिंग यानी उनके साथ बैठ बैठ कर, संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। मैंने अपने परिवार और इस संसार की मान मर्यादा सभी का त्याग कर दिया है। मतलब संतों के साथ बैठने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संतों के साथ बैठने में लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, लोक लाज खोई। ऐसा करके मैंने इस संसार की मर्यादाओं को या लज्जा को भी छोड़ दिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कि संतों के साथ बैठने में मुझे किस प्रकार से अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या ऐसा करके मैंने अपने कुल की मान मर्यादा को भी त्याग दिया है। मुझे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मीरा कह रही है कि संतों के साथ बैठने में मुझे उनके साथ धर्म चर्चा करने में, भजन कीर्तन करने में बहुत ही आनंद आता है और ऐसा करके मैंने इस संसार की लोक लाज को भी छोड़ दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली हुई। श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई है मीरा और कह रही है प्रेम बेली, प्रेम रूपी लता, प्रेम रूपी लता को उसने बोया है। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। असुवन जल सींची, और उस लता को किससे सींचा है? आंसुओं के जल से। आंसुओं के जल से सींची हुई मेरी प्रेम की जो लता है वो अब मैंने बो दी है और वो अब लगातार फैलती जा रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई मीरा अनेक आपत्तियों और संसार के बुरे भले व्यवहार से प्रभावित हो रही है, लेकिन वो कह रही है कि इससे मेरे आँखों में बार बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने श्री कृष्ण के साथ प्रेम किया है और उस प्रेम के रस में डूबी हुई मैं लगातार उस बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचती जा रही हूँ और वह बेल अब प्रेम रूपी जो बेल है वो बढ़कर बड़ी होती जा रही है। मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई मेरे विषय में क्या कहते हैं। अब तो बेली फेल गई आनंद फल होई। आगे की पंक्तियों में मीरा कह रही है कि अब तो प्रेम रूपी जो बेल है वो फैल कर बड़ी हो गई है और आनंद के फल लगने वाले हैं। कहने का अभिप्राय कि सांसारिक लोक लाज मर्यादा
कुल की जो परंपराएं हैं उनको छोड़कर मीरा श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूब गई है और कह रही है कि अब तो मैंने इसे अपने आंसुओं के जल से सींच दिया है, तो अब तो ये बेल फैल कर बड़ी होती जा रही है, अब तो इस पर आनंद फल लगने वाले हैं, यानी श्री कृष्ण अब मेरे साथ हैं, तो अब इस संसार के लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उसके बाद दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। आगे की पंक्तियों में देखिए मीरा कह रही है दूध की मथनियाँ। दूध की मथनियाँ, इसका अभिप्राय ये है कि मैंने दूध जमाकर प्रेम पूर्वक रई की सहायता से मथ डाला है। कह रही है कि मैंने दूध को जमाकर दही बना दिया है। हम दही को किससे मथते हैं? बिलोई से, जो रवई होती है उससे हम दही को बिलोकर उससे मक्खन निकालते हैं और जो नीचे की छाछ होती है उसे छोड़ देते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई मीरा कह रही है कि मैंने अपने प्रेम रूपी दूध की जो बेल थी उसको जमाकर अच्छा गाढ़ा कर लिया है दही के समान, और उस अब रवई की सहायता से, प्रेम रूपी रवई की सहायता से उसे विलो लिया है, मक्खन मक्खन निकाल लिया है, और जो मट्ठा था या छाछ थी उसे छोड़ दिया है। आशय यह है कि संसार में श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति ही सार है, बाकी सब बातें व्यर्थ है। तो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है मैंने उसे अपना लिया है, और उस प्रेम और भक्ति के सहारे ही मैंने इस संसार की अन्य चीज़ों, जो व्यर्थ की चीज़ें हैं जैसे मान सम्मान या इस संसार के अंदर जो सारहीन बातें हैं, उन्हें मैंने छोड़ दिया है। दधी मती घृत काढ़ी लियो, दही को मथ मथ कर मैंने उससे घी निकाल लिया है। घृत का मतलब घी या मक्खन होता है। दही को मथ मथ कर जो सार तत्व था उसे मैंने ले लिया है। सार तत्व क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम या उनके साथ जो भक्ति भावना है उसको मैंने ग्रहण कर लिया है। बाकी की व्यर्थ की बातों या सारहीन तत्वों को मैंने छोड़ दिया है। बकत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे की पंक्तियों में मीरा कह रही है कि इस संसार की जो बातें हैं वो मुझे निरर्थक छाछ के समान लगती है और मैंने उसे त्यागना ही उचित समझा है। इस संसार की निरर्थक बातों को या इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है, और इस संसार के अंदर श्री कृष्ण की भक्ति भावना और उनके प्रेम रस को देखकर मुझे आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए मैंने सार तत्व ले लिया है, और जो संसार की निरर्थक बातें हैं या संसार की मर्यादाएं, लोक लाज, ये सब मैंने छोड़ दिया है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। श्री कृष्ण की जो भक्ति भावना है वो दास भाव की है। वो अपने आप को श्री कृष्ण का दास समझती है और कहती है कि हे गिरधर गोपाल, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी चेरी हूँ। अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो और मुझे अपने भीतर समाविष्ट कर लो। सगुण भक्ति धारा का जो बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन मीरा ने अपने इस पद के माध्यम से किया है, जिसमें मीरा ने कहा है कि संसार की सारपूर्ण बातों को ग्रहण करते हुए मैंने जो गिरी को ऊपर उठाने वाले गायों के पालक है श्री कृष्ण के साथ प्रेम करके उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। संतों के साथ बैठकर मैंने भजन कीर्तन करना और भक्ति भावना करना सीख लिया है। इसके लिए मेरे परिवार, कुटुंब और इस समाज के लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। मेरी आंखों से अनेक बार अश्रु धाराएं भी बहती है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की बेली है वो अब फैलकर बड़ी हो गई है। अब तो उस पर आनंद फल लगने वाले हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण भी मेरे साथ हो गए हैं और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए वे तैयार भी हैं। तो अब श्री कृष्ण का संग करके मैं इस संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगी। तो इस संसार के सभी सार तत्वों को मैंने ग्रहण कर लिया है और मैंने जो असारहीन बातें हैं या निरर्थक जो बातें हैं संसार की, उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो इस पद में बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन श्री कृष्ण के साथ भक्ति भावना का मीरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
इस पद की व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।